नमस्कार, यूपी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक लेंटर गिरने से उसके नीचे मौजूद 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद पीड़ित परिजनों को अब तक शव न मिलने पर उनका गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए परिजनों ने गाजियाबाद मेरठ रोड पर शव रखकर हंगामा कर दिया। इस हंगामे के चलते करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। तो कई परिजनों को अभी तक उनके जो परिजन हैं जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके शव अभी तक नहीं मिले हैं। गाजियाबाद हादसे से गुस्साए परिजनों का हंगामा यहां पर देखने को मिला। पीड़ित परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया। जिन मृतकों के शव मिल गए हैं, उनके शवों को सड़कों पर रखकर ये परिजन यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। सड़क जाम कर दी गई। शमशान घाट का लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं प्रशासन ने लोगों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले में लीपापोती की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे की मांग की है और सरकारी नौकरी की मांग भी यहां पर परिजन कर रहे हैं। तो गाजियाबाद हादसे से गुस्साए परिजनों का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। तो गाजियाबाद में कल यह हादसा हुआ था, जहां पर शमशान घाट में एक लेंटर गिर गया था, जिसकी जद में कई लोग आ गए थे। 25 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई थी। वहीं गाजियाबाद हादसे के बाद पीड़ित परिजनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी ने हालातों का जायजा लिया। देखिए। हैं हम मुरादनगर हाईवे पर। स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि पुलिस का यहाँ पर पूरा अमला यहाँ पर खड़ा हुआ है। परिवार वालों को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि परिवार अपनी मांगों पर अडिग है। एक बार अभी कुछ देर पहले जो 4 डेड बॉडी को लेकर बैठे थे, उनको आश्वासन दिया था, तो उन्होंने रोड खोल दिया था। लेकिन फिर दिखाना चाहूँगा कि दूसरी जो क्योंकि परिवार 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरा 25 परिवार है। तो अब ये दूसरे परिवार वाले लोग आकर धरने पर बैठ गए हैं। मांगे इनकी भी अपनी वही हैं कि सभी को समान मुआवजा मिल जाए। जो मृतक हैं उनकी पत्नी को नौकरी की व्यवस्था कर दी जाए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी और आश्वासन ये मांग रहे हैं। और परिवार ये कह रहा है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमको लिखित में जो गाजियाबाद जिलाधिकारी हैं वो आएँ और लिखित में आकर हमको आश्वासन दें, तो हम रोड को खोलेंगे। फिलहाल अभी स्थिति जस की तस है और रोड को जाम किया हुआ है। अधिकारी परिवार को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और स्थितियों के जायजे के साथ हमारे सहयोगी अरुण चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इस वक्त की स्थिति की अगर बात करें तो क्या ताजा स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? परिजनों का हंगामा लगातार बना हुआ था गाजियाबाद में। जी साहिल, बिल्कुल बता दूं कि स्थिति अभी भी वो की वही बनी हुई है, क्योंकि परिजन मानने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी को लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आश्वासन की, तो मैं कुछ दिन पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गाजियाबाद में विक्रम जोशी जो पत्रकार थे, उनकी भी हत्या हुई थी। तो उन्हें भी एक आश्वासन दिया गया था कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी और उसकी पत्नी को नौकरी दी जाएगी। आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक बिल्कुल ना तो नौकरी मिली है और डीएम गाजियाबाद भी अपने वादे से मुकर चुके हैं। तो वही इनकी भी स्थिति यही है कि ये कह रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात बता दूं कि गाजियाबाद में ही आपके राज्य मंत्री जो है सुरेश खन्ना भी आए हुए हैं। तो इनकी अब ये भी मांग है कि वो भी हमारे पास आए और हमें यहाँ पर लिखित में आश्वासन दें। जी अरुण, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से प्रशासन लगातार परिजनों को समझाइश यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा था और जिस तरीके से पूरे मामले में अब तक कार्रवाई की गई है, 3 सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है, ठेकेदार की भी तलाश यहाँ पर लगातार जारी है, तो उसको लेकर भी परिजनों में किसी तरह का संतोष यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये प्रशासन ने जो पिछले आश्वासनों की तरह क्या परिजनों के मन में ये शंका है यहाँ पर कि जो पहले की तरह जो आश्वासन दिए गए और उन आश्वासनों को प्रशासन ने पूरा नहीं किया, क्या इस मामले में भी इसी तरह की कोई लीपापोती होगी? जी बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है कि परिवार इसी बात से जो है थोड़ा डरा हुआ है कि आश्वासन ऐसे मौकों पर आकर अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद उस पर अमल में नहीं लिया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है कि परिवार का डर, क्योंकि देखिए
कि परिवार तो इस समय बिल्कुल टूट चुका है। जो बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं, पत्नी बेवा हो चुकी है, ना उसकी नौकरी की व्यवस्था है कोई, ना ही बच्चों की परवरिश की कोई व्यवस्था है। तो इस चीज को अगर ये लिख के देते हैं तो शायद ये जो समस्या है सुलझ सकती है। हालांकि अभी समस्या सुलझती दिख नहीं रही है और जस की तस है, क्योंकि पूरा मुरादनगर मेरठ को जोड़ता हुआ, हरिद्वार को जोड़ता हुआ रोड है ये, और सारा अभी जाम है, दोनों तरफ से रोड बिल्कुल बंद है। जी चलिए अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।